महाभारत प्राचीन भारत में लड़ी गई भीषण लड़ाइयों में से एक महायुद्ध की कहानी है। यह न सिर्फ धर्म की जीत का प्रतीक है, बल्कि यह सच्चे कर्म की प्रेरणा देता है। मगर क्या आप जानते हैं महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद क्या हुआ? कौन राजा बना और उसके बाद की कहानी क्या है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत के युद्ध के बाद की कहानी। हेलो दोस्तों, मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो डिस्कवर टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। 18 दिन तक चले महाभारत के युद्ध के किस्से तो आप सबने सुने होंगे। आप यह भी जानते होंगे कि पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर कौरवों को हराया था। युद्ध के बाद पांडवों का राज चला और युधिष्ठिर राजा बन गए। लेकिन कौरवों की मां गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जैसे मेरे बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत हुई है, उसी तरह तुम्हारा यादव परिवार भी तड़प तड़प कर खत्म होगा। उसके बाद पांडवों का राज पूरे 36 साल तक चला। लेकिन गांधारी के दिए श्राप का असर यादवों पर होने लगा। श्राप के चलते श्री कृष्ण की द्वारिका की हालत बिगड़ने लगी। कृष्ण सारे यादव कुल को प्रवास ले गए, लेकिन वहाँ भी हिंसा से पीछा नहीं छूटा। पूरा यादव कुल एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया और पूरा वंश आपस में लड़ लड़कर खत्म हो गया। इस नरसंहार में सिर्फ भगवान कृष्ण, बलराम, दरुका और बब्रू ही बचे। प्रवास नरसंहार के बाद भगवान कृष्ण ने वन में ध्यानमग्न होने का निर्णय लिया। जब वह ध्यान में लीन थे तो जारा नाम के एक शिकारी ने वन में हिरण का शिकार करते समय तीर चलाया, जो कृष्ण के पैर में लगा। तीर लगने के बाद भगवान कृष्ण ने शिकारी के सामने ही विष्णु का रूप धारण किया और नश्वर शरीर को त्याग दिया। एक ऋषि ने पांडवों को सलाह दी कि आपका उद्देश्य पूरा हो गया है, इसलिए आप सब मिलकर हिमालय की ओर अंतिम यात्रा के लिए प्रस्थान करिए। इसके बाद परीक्षित को राजपाट सौंपकर पांडव द्रौपदी के साथ अंतिम यात्रा के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। पांडवों ने द्रौपदी और एक कुत्ते के साथ अपनी अंतिम यात्रा के रूप में स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने के दौरान धीरे धीरे सभी युधिष्ठिर का साथ छोड़ने लगे। शुरुआत द्रौपदी से हुई और अंत में भीम का निधन हो गया। माना जाता है कि पांडवों में सिर्फ युधिष्ठिर ही कुत्ते के साथ हिमालय के पास स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच सके। स्वर्ग के दरवाजे पर भगवान इंद्र ने युधिष्ठिर का स्वागत किया और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। युधिष्ठिर के साथ गया कुत्ता वहां गायब हो गया, जो वास्तव में यमराज थे। उन्होंने युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए युधिष्ठिर को सबसे पहले नर्क दिखाया। वहां द्रौपदी और अपने भाइयों को देख युधिष्ठिर उदास हो गए। तब भगवान इंद्र ने कहा कि अपने कर्मों की सजा पूर्ण कर वे भी स्वर्ग में आ जाएंगे। तब युधिष्ठिर को चैन मिला और फिर वह स्वर्ग पहुँचे। तो इस तरह अंत हुआ पांडवों और श्री कृष्ण का, और उनके साथ ही खत्म हुआ द्वापर युग। उसके बाद शुरू हुआ कलयुग, जो आप और हम जी रहे हैं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी स्वीटी को इजाज़त दीजिए। बाय।